सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। धनतेरस की उदया तिथि पर स्वर्णमयी अन्नपूर्णेश्वरी का पट श्रद्धालुओं के लिए खुला। भक्तों में बटा खजाना, श्रद्धालुओं की हुई भीड़। छोटी दीपावली पर दीपों की रोशनी से जगमगा उठा सिकरा स्टेडियम। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर धूमधाम से मनाया गया हनुमान जी का जन्मोत्सव। नगर के हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की हुई भीड़। और पिछले 2 वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष खूब बिक रही है मिठाइयाँ। शुगर फ्री मिठाइयाँ लोगों की पहली पसंद। और अब खबरें विस्तार से। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी उदया तिथि में रविवार को मिलने से इस वर्ष काशी विश्वनाथ धाम स्थित माता अन्नपूर्णा की स्वर्णमयी अन्नपूर्णेश्वरी मंदिर धनतेरस के दूसरे दिन खुला। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी उदया तिथि में रविवार को मिलने से बाबा विश्वनाथ के गेट नंबर 1 ढूंढीराज गणेश द्वार स्थित अन्नपूर्णा मंदिर में प्रथम तल पर विराजमान स्वर्ण अन्नपूर्णेश्वरी के पट धनतेरस के दूसरे दिन खुल गए। भोर में 4 बजे मंगला आरती व खजाना पूजन के बाद श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोल दिए गए। भक्तगण दर्शन पूजन करने में जुटे हैं। अन्न धन का खजाना बटा जा रहा है। मध्यम भोग आरती के लिए आधे घंटे का विश्राम हुआ और फिर रात 11 बजे तक दर्शन पूजन का क्रम चलेगा। 4 दिन तक विधान अनुसार दर्शन पूजन का यही क्रम 26 अक्टूबर तक चलेगा। हालांकि 25 को सूर्य ग्रहण के कारण मंदिर के कपाट दोपहर 2 बजे से 7 बजे तक बंद रहेंगे। अंतिम दिन अन्नकूट का भोग लगाया जाएगा और रात 11 बजे महा आरती के साथ 1 साल के लिए मंदिर के पट फिर बंद हो जाएंगे। हर साल स्वर्ण अन्नपूर्णेश्वरी के पट धनतेरस पर ही खुल जाते हैं, लेकिन इस बार तिथियों के फेर से 1 दिन बाद मंदिर के कपाट खुल रहे हैं। इससे अनजान महिलाओं का जत्था शुक्रवार दोपहर से बैरिकेडिंग में कतारबद्ध हो गया। पुलिस व मंदिर प्रशासन की ओर से बताने समझाने के बाद महिलाएं कतार में लगी रहीं। उनका दृढ़ संकल्प रविवार को मंदिर के कपाट खुलने के बाद पूरा हुआ। उनकी आस्था को देखते हुए मंदिर प्रशासन की ओर से महिलाओं के चाय नाश्ता व भोजन का बैरिकेडिंग में ही इंतजाम किया गया। बाबा भोले यहाँ पर भिक्षा प्राप्त करने के लिए आए थे, तभी से ये मान्यता चली आ रही है। तो ऐसा है कि धनतेरस के दिन मंदिर खोला जाता है, प्रथम तल पे खजाना खोला जाता है, फिर उस खजाने की पूजा अर्चना की जाती है। पूजा अर्चना हो जाने के बाद में फिर पब्लिक में ये खजाना बांटा जाता है। भारत का एक इकलौता मंदिर है जो अन्नपूर्णा मंदिर है कि यहाँ प्राचीन काल से ये परंपरा चली आ रही है और लोग खजाना लेके जाते हैं। यहाँ जो अन्नपूर्णा मंदिर है श्री यंत्र के आधार पर निर्मित है, श्री यंत्र पर निर्मित है और यहाँ के खजाना को लोग लेके जाते हैं कि निश्चित है कि बरकत होती है। रूप में देवादिदेव महादेव जो विश्व का भरण पोषण करने के लिए पार्वती को माता अन्नपूर्णा के रूप में बुलाए और उनसे भिक्षा मांगे, तब से ये परंपरा आज तक चली आ रही है, जीवंत है। ये काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित अन्नपूर्णा मंदिर में जो भी आता है एक सिक्का और लावा लेकर जाता है तो उसके घर में कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं पड़ती है। वो खुशहाल होता है, माला माल होता है, निहाल होता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर धूमधाम से हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया गया। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रविवार को रुद्रावतार संकट मोचन हनुमान जी का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। प्राचीन हनुमान मंदिरों में दर्शन पूजन, श्री राम नाम का जप, हनुमान चालीसा व सुंदरकांड का पाठ करने वालों की भारी भीड़ हुई। लोगों ने इस दौरान दैहिक, दैविक व भौतिक कष्टों से मुक्ति के लिए हनुमत उपासना के साथ सूर्यास्त पर घर के द्वार पर चौमुख दीपक जलाए। मैदागिन के भारतेंदु पार्क में स्थित मनसापुरन हनुमान जी का प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी दीपावली के 1 दिन पूर्व पड़ने वाले जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाया गया। प्रभु के श्रद्धा में तनमन से लीन सेवैया आनंद कुमार ने अपने अथक प्रयास से मंदिर परिसर एवं मनसापुरन हनुमान जी को सुगंधित फूलों और मालाओं से सजाया। प्रारंभ में मनसापुरन हनुमान जी का सिंदूर लेपन किया गया। इसके बाद फूल मालाओं से श्रृंगार किया गया। तत्पश्चात हनुमान जी की भव्य आरती के साथ भक्ति भाव में डूबी महिलाओं द्वारा सुंदर कांड पाठ का आयोजन भी किया गया। सुबह 5 बजे भोर से ही मंदिर परिसर में हजारों श्रद्धालुओं का आने का तांता लगा रहा। संस्था से जुड़े सभी सदस्यों एवं मॉर्निंग वॉकरों ने प्रभु के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मनसापुरन हनुमान जी के सेवक आनंद कुमार जी ने अपने तन मन से हनुमान जी का सिंदूर का लेपन किया और उनको साज सज्जा से उनका श्रृंगार किया तथा महिलाओं ने सुबह से ही काफ़ी संख्या के मात्रा में
भक्ति भाव से सुंदरकांड का पाठ किया और सभी मार्निंग वॉक पर आने वाले श्रद्धालु और बाहर से आने वाले लोगों ने बाबा मंसापुरा हनुमान जी का दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। सिगरा स्थित आशुतोष बाबा के मंदिर में सुमंगल हनुमान जी के मंदिर में भी हनुमान जयंती पर भव्य श्रृंगार किया गया। हनुमान जयंती के अवसर पर मंदिर प्रांगण को फूल मालाओं से सजाया गया था एवं विभिन्न प्रकार के भोग बाबा को लगाए गए। साथ ही साथ इस पावन मेला में बाबा को भजन कीर्तन के साथ ही विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन एवं आरती की गई। छोटी दिवाली पर सिगरा स्टेडियम असंख्य दियों से जगमगा उठा। शहर के एकमात्र बहुउद्देशीय स्टेडियम सिगरा के डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम में दीपावली में खिलाड़ी त्योहारों को बड़े उत्साह से मनाते हैं, फिर चाहे होली हो या दिवाली। होली पर जहां पूरा स्टेडियम होलियाना अंदाज में आ जाता है, वहीं दिवाली पर दियों की छटा देखते ही बनती है। स्टेडियम की यह दिवाली छोटी दिवाली की शाम को मनाई जाती है। हर साल की तरह इस साल भी रविवार की शाम स्टेडियम हजारों दियों की जगमग से चमक उठा। मुख्य मैदान से लेकर दर्शक दीर्घा तक असंख्य दिए जब एक साथ जले तो लगा मानो आकाश गंगा धरती पर उतर आई हो। दियों की टिमटिमाहट के बीच आतिशबाजी का नजारा देखने लायक था। यह सारा आयोजन खिलाड़ी अपने बीच से चंदा जुटाकर करते हैं। संभवतः पूरे भारत में बनारस ही ऐसा शहर है जहां खिलाड़ी त्योहारों को इतना भव्य और उत्साह के साथ मनाते हैं। इस आयोजन में महिला खिलाड़ियों का भी बराबर का योगदान रहता है। रंगोली बनाने का जिम्मा उनके ही कंधों पर रहता है। कार्यक्रम में मॉर्निंग वॉकर और शौकिया खिलाड़ी भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और आज हम लोग सिगरा स्टेडियम में हम लोग छोटी दिवाली मनाते हैं और पिछले करीब 35 साल से ऊपर हो गए हम लोगों को यहाँ पे सेलिब्रेट करते हुए। और ये बहुत ही अनोखी दिवाली होती है क्योंकि सारे एथलीट्स, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा कहीं के भी हों, वो खिलाड़ी होने चाहिए और सब मिलजुल के उनके परिवार के साथ ये सिगरा स्टेडियम पूरा सजाया जाता है। और आज आप देख रहे हैं विशेष दिवाली इसलिए कि क्योंकि सिगरा स्टेडियम रिनोवेट हो रहा है। हो सकता है अगले साल इसका नया रूप हो, तो ये मेरे ख्याल से आखिरी ये रूप होगा जो हम लोग सालों से मनाते आ रहे हैं। और बच्चों के अंदर ये उत्साह है कि बच्चे खुद से तैयारी करते हैं, इसमें कोई किसी का मोटिवेशन नहीं होता है, सब एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। और इस सेलिब्रेशन में आज जो दुगनी खुशी मिली है, इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच था, इंडिया ने जीता है, इसके लिए खिलाड़ियों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। आप देख सकते हैं कि आतिशबाजियाँ भी डबल हो रही हैं, हर साल से ज़्यादा इस बार आतिशबाजी हुई, तो खिलाड़ियों के लिए इससे अच्छा हम लोग जैसे कहते हैं दिवाली मन गई। धन्वंतरी जयंती पर धन्वंतरी निवास पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। धनतेरस पर शनिवार को काशी में धूमधाम के साथ भगवान धन्वंतरी की जयंती मनाई गई। इस दौरान नगर के सुड़िया क्षेत्र स्थित धन्वंतरी निवास में भगवान धन्वंतरी के दर्शन एवं आरोग्य सुख प्राप्त करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। देश विदेश के श्रद्धालुओं ने भगवान धन्वंतरी से वर्ष भर आरोग्य एवं परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। शनिवार को धनतेरस के अवसर पर 5 ब्राह्मणों द्वारा भगवान धन्वंतरी की अष्टधातु की प्राचीन मूर्ति को मुक्त काश में चांदी के छत्र के नीचे विराजमान कर विधिवत पूजन और आरती एवं भोग लगाने के बाद शाम 5 बजे मंदिर का पट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दर्शनार्थियों को कतारबद्ध करवाकर मंदिर प्रांगण में प्रवेश कराया जा रहा था। बता दें कि काशी से धन्वंतरी का विशेष संबंध माना जाता है। धन्वंतरी का संबंध काशी से रहा है और वह विष्णु अंश के अवतार देव के तौर पर धनतेरस के मौके पर पूजे जाते हैं। काशी में उनसे जुड़े धन्वंतरी कूप की मौजूदगी काशी से उनके संबंध का प्रमाण माना जाता है। ऐसे में काशी में धन्वंतरी जयंती को मनाने की परंपरा का विशेष मान है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार वह आयुर्वेद के जनक भी माने जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पृथ्वी पर उनका अवतरण समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश हाथ में लेकर हुआ था। इसी प्रकार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, कार्तिक द्वादशी के मौके पर कामधेनु गाय और त्रयोदशी को धन्वंतरी और चतुर्दशी को काली मां और अमावस्या को महालक्ष्मी का समुद्र मंथन के दौरान उत्पत्ति हुई थी। लिहाजा वह जीवन को निरोग रखने वाले, अमृत को लाने वाले देवता माने जाते हैं। भगवान धन्वंतरी का ये उत्सव जिसकी परंपरा हमारे परिवार में पिछले 325 वर्षों से चली आ रही है और ऐसी मान्यता है कि विश्व में एकमात्र भगवान धन्वंतरी की
प्रामाणिक प्रतिमा यही है और वर्षों से इसका पूजन होता आ रहा है हमारे परिवार में। महत्व इसका ये है कि आज के दिन इसका दर्शन करने से भगवान का सभी लोग निरोग रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और वर्ष पर्यंत उनके स्वास्थ्य में निरंतर प्रगति होती रहती है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर सिंधौना में चिकित्सा मेले का आयोजन हुआ। गाजीपुर सप्तम राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर सैदपुर ब्लॉक के सिंधौना गांव में आयुष मंत्रालय द्वारा चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। रविवार को चिकित्सा मेला का उद्घाटन आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने भगवान धन्वंतरी के पूजन के साथ किया। आयुष मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस धन्वंतरी जयंती यानी धनतेरस के दिन मनाया गया। डॉक्टर दयाशंकर मिश्र ने कहा कि स्वास्थ्य समस्याओं के लिए आयुर्वेद दवाओं को हमेशा बेहतर माना जाता है, क्योंकि यह चिकित्सा प्राकृतिक होती है और समस्या को जड़ से खत्म करने में सक्षम होती है। भारतीय पौराणिक दृष्टि से धनतेरस को स्वास्थ्य के देवता का दिवस माना जाता है। भगवान धन्वंतरी आरोग्य, सेहत, आयु और तेज के आराध्य देवता है। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद जगत के प्रणेता तथा वैदिक शास्त्र के देवता माने गए हैं। सिंधौना गांव के रामलीला मैदान में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों सहित योगाभ्यास के शिविर भी लगाए गए थे, जहां सैकड़ों मरीजों ने निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ लिया। इस मेले में उद्यान विभाग की ओर से औषधीय पौधे के साथ किसानों को सब्जियों के बीज निःशुल्क वितरित किए गए। कार्यक्रम का संचालन विंदेश्वरी सिंह ने किया। विशेष सहयोग करुणा शंकर मिश्र, श्रवण कुमार मिश्र, कृष्णानंद सिंह, धनंजय दुबे, मंच पर उपस्थित रामजी सिंह बाकी, प्रेम शंकर मिश्र, मुन्नीलाल पांडे, रमेश चंद्र मिश्र, कैलाशपति पांडे जी, ओंकार मिश्र, ब्रह्मराश एकम के संस्थापक सचिन सनातनी का रहा। कार्यक्रम संयोजक उपेंद्र नाथ मिश्र थे। और यह वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से पीएमसी हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से पीएमसी हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। पीएमसी हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। पीएमसी हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित ओपीडी की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू, आईसीसीयू की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। पीएमसी हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन बिहाइंड दुर्गा कुंड, वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542231015 और कॉल 8808960005। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। नदियों के संरक्षण को लेकर हमेशा सजग रहने वाले नमामि गंगे की टीम ने आज अभियान चलाकर राजघाट की सफाई की। माता की तरह हितकारिणी नदियों के संरक्षण की अपील करते हुए नमामि गंगे ने दिवाली के एक दिन पूर्व राजघाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। गंगा सेवक राजेश शुक्ला ने पूजन के बाद घर में बची हुई धार्मिक सामग्रियों को गंगा में विसर्जित न करने का आह्वान किया।
स्वच्छता प्रहरी मंगल केवट ने राजघाट पुल पर धार्मिक पूजन सामग्री को गंगा में विसर्जित कर रहे सैकड़ों नागरिकों को ऐसा न करने की अपील की। पुल पर इधर उधर बिखरी पड़ी पुरानी पूजन सामग्रियों को बटोरकर नगर पंचायत सुजाबाद की कूड़ा गाड़ी तक पहुंचाया गया। श्रमदान के पश्चात नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि मां गंगा हमारी आस्था और अर्थव्यवस्था है। दीपावली के पूर्व और पश्चात हम अपने घरों से निकली हुई धार्मिक वस्तुएं एवं पूजन सामग्रियों को गंगा में विसर्जित न करें। कहा कि सोचिए, यदि करोड़ों लोग गंगा में धार्मिक पूजन सामग्रियों का विसर्जन करेंगे तो जीवन दायिनी गंगा का क्या हाल होगा। जो कि धार्मिक चीजें निकलती हैं, जो कि धार्मिक कूड़ा कचरा होता है, उसको हम ऐसे ही पुल से लाते हैं और राजघाट के पुल से या अन्य घाटों की सीढ़ियों से गंगा में समर्पित कर देते हैं। वो ऐसा कदापि ना करें। हम आप सभी से, देश की जनता से, नदियों के किनारे रहने वाले प्रकृति प्रेमी लोगों से यह आह्वान करते हैं, निवेदन करते हैं नमामि गंगे की तरफ से कि हमें हमारी नदियों के संरक्षण के लिए आगे आना होगा और हम मिलकर यह कार्य करेंगे और गंगा में किसी भी प्रकार की कोई प्रदूषित करने वाली सामग्री का विसर्जित न करें। इस वर्ष दीपावली के अवसर पर जगह जगह पटाखों की दुकानें सज चुकी हैं, पर ग्राहक नदारद हैं। वजह है ऑनलाइन खरीदारी और महंगाई। नगर में जगह जगह बनाए गए पटाखों के बाजार सज गए हैं, लेकिन महंगाई के चलते यहाँ ग्राहक नदारद हैं। रही सही कसर ऑनलाइन मार्केट ने और भी पूरी कर दी है। लंका स्थित स्वयंवर वाटिका में कुछ ऐसी ही स्थिति है। यहाँ दुकानें तो सज गई हैं, परंतु खरीदार दुकानों पर कम दिख रहे हैं, जिसके कारण पटाखों की दुकान पर चहल पहल कम दिखी। इस बार सबसे कम दाम का पटाखा 10 रुपए से प्रारंभ होकर 200 तक दुकानों पर दिखा। वहीं दुकानदारों ने बताया कि इस बार दुकानों पर खरीदार कम पहुंच रहे हैं। हर साल धनतेरस के एक दिन बाद दुकानों पर खरीदार उमड़ पड़ते थे, परंतु इस बार ऑनलाइन पटाखों की बिक्री के कारण खरीदार कम पहुंच रहे हैं। ऑनलाइन के कारण मार्केट में चहल पहल कम हो गई है। दूसरे दुकानदार ने बताया कि हम लोग तो पटाखा लाए हैं, परंतु ग्राहक कम पैसों में खरीदारी कर रहे हैं, जिसके कारण बिक्री कम हो रही है। वहीं खरीदारी करने आए एक ग्राहक ने कहा कि हम लोग मड़वाडी से आए हैं और कम आवाज और कम प्रदूषण करने वाले पटाखे खरीद रहे हैं। पटाखा में मुझे अनार बम और वो बीड़ी बम ये सब। दाम तो बहुत है सर, लेकिन उस दाम पे पटाखा बिक नहीं रहा है, क्योंकि इस बार समस्या ये पैदा हो गई है कि जो ऑनलाइन की बिजनेस है, पटाखा भी ऑनलाइन सबको मिल रहा है। घर घर लोग सबको डिलीवरी कर रहे हैं, इसलिए हम लोग का धंधा मार्केट में कोई उत्साह नहीं है, बहुत डाउन है। आज मार्केट धनतेरस के दूसरे दिन ऐसा होता है कि पूरी मार्केट भरी रहती थी, लान भरा रहता था। अब देखिए पूरी दुकान मतलब कस्टमर को हम लोग जोड़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक बसें शहर वासियों के लिए तोहफे से कम नहीं, परंतु एयरपोर्ट के यात्रियों को इस सेवा का लाभ नहीं मिल रहा। इलेक्ट्रिक बसों का एयरपोर्ट के यात्रियों को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। कुछ माह पहले बनारस में चलाई गई इलेक्ट्रिक बसें शहरवासियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। इन बसों का संचालन नगर विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। जिस भी रूट पर ये चल रही हैं, वहां के यात्रियों को काफी सहूलियत हुई है। ये बसें न सिर्फ शोर और प्रदूषण रहित हैं, बल्कि वातानुकूलित भी हैं। इनका किराया भी कम है, लेकिन शहर का एक रूट ऐसा भी है जहां इसका पूरा लाभ यात्रियों को नहीं मिल पा रहा है। यह रूट है बाबतपुर एयरपोर्ट से कैंट रेलवे स्टेशन। कायदे से इन बसों को एयरपोर्ट परिसर के अंदर तक जाना चाहिए, ताकि एयरपोर्ट आने जाने वालों को न सिर्फ ये आसानी से सुलभ हो सके, बल्कि इसका प्रचार प्रसार भी हो सके। लेकिन ये बसें एयरपोर्ट के मुख्य द्वार पर ही रुक जाती हैं। इसके चलते ज्यादातर यात्रियों को इनके बारे में पता ही नहीं चल पाता। मजबूरी में यात्रियों को महंगी टैक्सी करके शहर आना जाना पड़ता है। पहले रोडवेज की परंपरागत बसें अंदर तक जाती थी, एक जगह इनके खड़े होने के स्थान नियत थे। इससे यात्री सस्ते में शहर तक पहुंच जाते थे। इलेक्ट्रिक बसों के परिसर के अंदर न जाने के पीछे कोई खास वजह नहीं पता चली। सिर्फ इतना पता चला कि एयरपोर्ट अथॉरिटी और नगर विकास विभाग के बीच शायद अभी लिखित करार नहीं हुआ है। जबकि दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट न सिर्फ बस सेवा की बल्कि मेट्रो से भी जुड़ा है। इससे यात्रियों को काफी सहूलियत होती है। ये अंदर भी जाती है इसके अंदर? क्यों अंदर क्यों नहीं आप लोग ले जाते हैं? जैसे मान लीजिए
ये अलाउ नहीं ना है सर। अच्छा, अलाउ नहीं है? जी सर, बस सर मतलब यहाँ पे हम 2 मिनट रोकेंगे। अच्छा, कितनी देर पे आती है आपकी बस? दीपावली पर मिठाइयों की दुकानों पर उमड़ी भीड़। महंगाई के चलते सोन पापड़ी ग्राहकों की पहली पसंद बनी। दीपावली दियों के त्योहार के साथ साथ मिठाइयों का भी पर्व है। जितनी बिक्री तेल बाती दिए और झालरों की होती है, उससे कहीं ज्यादा मिठाइयों की भी होती है। शहर की छोटी बड़ी हर दुकान पर दिवाली के मौके पर भारी मात्रा में मिठाइयों का निर्माण होता है। ये मिठाइयाँ न केवल मेहमानों के स्वागत के लिए लोग बाग खरीदते हैं, बल्कि गिफ्ट के काम भी आती है। बड़े बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान अपने ग्राहकों और अधिकारियों के यहाँ मिठाइयों को तोहफे में देते हैं। कोरोना काल में मिठाइयों का कारोबार 2 साल मंदा था, लेकिन इस साल की दिवाली पिछला सारा घाटा पूरा कर रही है। इस साल मिठाई की बम्पर बिक्री हो रही है। इस साल शुगर फ्री मिठाइयों की भी काफ़ी डिमांड है। वैसे महंगाई की मार मिठाइयों पर भी पड़ी है। महंगाई के चलते अब सोन पापड़ी और ड्राई फ्रूट के गिफ्ट हैम्पर की मांग काफ़ी बढ़ी है। सोन पापड़ी की बिक्री की एक और वजह है, वह है नकली खोआ से बनी मिठाइयाँ। नकली खोआ की आशंका में बहुत लोग अब सोन पापड़ी की तरफ मुड़ रहे हैं। सोन पापड़ी सस्ती होने के साथ साथ शुद्ध और ज़्यादा दिन चलती है। इस संबंध में राजेश स्वीट के मालिक मयंक यादव ने मिठाइयों की बिक्री और कीमतों के बारे में बताया। 2 वर्ष तो कोरोना था, उस वजह से तो 2 साल तो बिल्कुल ही बाजार नहीं था, लेकिन इस बार धीरे धीरे थोड़ा बहुत मार्केट चला है, लेकिन अच्छा है पहले से। किस तरह के रेंज रखे हैं, क्या क्या है मीठा में? हमारे यहाँ सभी तरह के रेंज हैं, जैसे सस्ते रेंज भी हैं जो कि 400 रुपये से शुरू होते हैं, और बाकी 360 से भी शुरू होते हैं कुछ मिठाइयाँ। और आप आगे जाएंगे तो खोए में है 520 में, फिर काजू में आएगा आपका 1100 में, फिर खजूर में आएगा आपका 1600 रुपये में। ड्राई फ्रूट्स के रेंज है मेरे पास, गिफ्ट पैक्स हैं, शुगर फ्री मिठाइयाँ हैं। शुगर फ्री इसमें बहुत चलन में है, तो इसका क्या रेंज है? शुगर फ्री भी हमारे पास 4-5 तरह का रेंज है, जो 1200, 1400, 1800 तक का है। जी, अगर मीठे की बात की जाए तो किस मीठे का ज़्यादा खास डिमांड जिसमें मार्केट में लग रहा है? जैसे कि हर बार सबका और सभी का, छोटों से लेकर बड़ों का एक ही मिठाई सबका फेवरेट होता है, काजू बर्फी का भी डिमांड बहुत है। लेकिन इस बार हमारे यहाँ कुछ अलग अलग वैरायटी के मिठाइयाँ हैं, जो पान से बनी हुई है, अमावट से बनी हुई है, चॉकलेट से बनी हुई है, जो कहीं नहीं मिलेगा आपको। वो मेरे पास जो है, जो लोग देख रहे हैं उसको मतलब लेना चाह रहे हैं। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में दीपोत्सव धूमधाम से मनाया गया। छात्राओं ने रंगोली भी सजाई। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में शनिवार को वैष्णवी दृश्य शावी मावी अदिति अनवशा अर्पणा अनन्या अर्पिता एवं उनके साथियों ने दीपोत्सव के अवसर पर रंगोली बनाकर दिया सजाकर नृत्य गीत कविता के माध्यम से धूम मचाई। कार्यक्रम का संचालन ऋषिराज रचित दत्ता ने किया। इस अवसर पर प्रबंधन समिति के सदस्यों प्रबंधक राजेश राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय, सपना राय ने सभी बच्चों को शुभकामनाएं एवं उपहार दिए। इस अवसर पर अंजू सिंह ने स्वागत भाषण देते हुए कार्यक्रम का आगाज किया और एस.के. पटेल ने कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन देते हुए किया। दीपावली के इस शुभ अवसर पर बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम किया, दीपोत्सव का कार्यक्रम किया। छोटे बच्चों ने अपने फैंसी ड्रेस के कार्यक्रम किए। इसमें उनके इस त्यौहार को सकुशल कैसे वो मना सकते हैं, इसके बारे में उनको बताया गया। साथ ही साथ बच्चों से ये आग्रह किया गया कि आप पटाखे वगैरह नहीं छोड़ेंगे, फुलझड़ियाँ वगैरह देख सकते हैं, वो भी पेरेंट्स के साथ, अकेले बाहर आप नहीं लगेंगे। छोटे बच्चे हैं, जब भी आप निकलेंगे अपने माता पिता के साथ निकलेंगे। इसमें बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम किया और इस दीपावली के अवसर पर सभी अभिभावकों, बच्चों और अपने नगर वासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। बीजेपी नेता अंकित मिश्रा ने दीपावली के अवसर पर वार्ड नंबर 32 में घर घर जाकर मिठाइयाँ बांटी। दीपावली के अवसर पर बीजेपी नेता अंकित मिश्रा ने वार्ड नंबर 32 में घर घर जाकर लोगों को दीपावली पर मिठाइयाँ वितरित की। इस दौरान अंकित मिश्रा का कहना था कि धनतेरस के शुभ अवसर पर जिन बस्तियों में मिठाई खाद्य सामग्री नहीं पहुंच पाती है और इस बार हम उन लोगों को मिठाई वितरित कर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं और जिनके घर नहीं है उनकी आर्थिक स्थिति में कुछ
हमारा सहयोग गांव में जो समस्याएं हैं उनको हम अपनी ओर से ठीक कर पा रहे हैं। हमारा तो पूरा प्रयास है कि जितना समस्या हल हो सके उतना कर। तो अभी तक कितनी लोगों की समस्या आपने हल किया है? कुछ ना तो 100+ अभी तक समस्याएं हल कर चुके हैं, लेकिन अगर देखा जाए असलियत से, ज़मीनी स्तर से, तो 5 साल भी कम पड़ेगा। सभी का एक एक परिवार का समस्या अगर हल करे तो 5 साल भी हमारे पास कम समय है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।